NH-44 जो पहले NH-A1 कहलाता था, उसका सबसे उत्तरी भाग है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत ही खूबसूरत वादियों से गुजरता हुआ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। श्रीनगर में लाल चौक से इसका आरंभ होता है और श्रीनगर, काजीकुंड, रामबन, उधमपुर को जोड़ते हुए जम्मू तक जाता है। राजमार्ग पर यातायात को 2 नियंत्रण कक्षों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक श्रीनगर में और दूसरा जम्मू में। श्रीनगर जिले के लाल चौक से शुरू होकर पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, रामबन और उधमपुर जिले से होकर यह जम्मू शहर में समाप्त होता है। यह राजमार्ग काजीकुंड तक 68 किलोमीटर्स है। पहले जम्मू से श्रीनगर तक की कुल लंबाई 295 किलोमीटर यानी 295 किलोमीटर्स थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और बनिहाल काजीकुंड रोड की जो सुरंग है, इन जैसी और कई सुरंगों के निर्माण के बाद इसकी लंबाई 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर्स घट गई है, जिससे अब समय की बचत होने के साथ साथ यात्रा आरामदायक हो गई है और साथ में इस रोड के सर्दियों में बंद होने की संभावना भी बहुत कम हो गई है। श्रीनगर से बनिहाल तक के रास्ते पर बहुत अच्छा काम किया जा चुका है। अभी बनिहाल से रामबन तक का जो स्ट्रेच है उस पर काम चल रहा है और कुछ समय में ये रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। लगातार इस पर काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि साथ में यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर जो हैं वो सड़क पर गिर जाते हैं जब भी भूस्खलन होता है। यहाँ सर्दियों में खासकर दिसंबर से मार्च तक का जो सफ़र है बहुत कठिन रहता है, क्योंकि उसी दौरान बहुत सारी बर्फ़बारी भी होती है, बारिश भी होती है और उसके चलते पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और थोड़ा-सा भी बारिश होने से यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है, जिससे बड़े-बड़े पत्थर गिरते हैं और उनसे जान माल का खतरा भी हो जाता है। कई बार ये रास्ता बंद हो जाता है, तो अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें कि दिसंबर से मार्च के बीच में अवॉइड करें या मौसम विभाग की जो जानकारी हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी यात्रा को प्लान करें। बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छा रास्ता बन चुका है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर सुरंगों का काम चल रहा है, टनल्स बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारी बन चुकी हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। यहाँ पर पहले पहाड़ के को घूमकर रास्ता हुआ करता था। जब भी भूस्खलन होता तो रास्ता टूट जाता था या ऊपर से मलबा आ जाता था, तो वो सब अब इन टनल्स की वजह से बंद हो गया है। जैसे पहाड़ों के बीच में से उगते हुए सूरज का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, वैसे ही अब यहाँ की जो सड़कों का है वो भी जीर्णोद्धार हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके का ये सफ़र अब हो गया है। पहले पूरा पहाड़ घूम के जाना पड़ता था, जिससे बहुत रास्ता जो है लंबा हो जाता था। ऊपर पत्नी टॉप वाला जो पहाड़ है उसको पूरा चढ़ के कवर करके फिर जाना पड़ता था, फिर नीचे उतरना पड़ता था। जवाहर टनल के पास से वो रास्ता हुआ करता था। अब जवाहर टनल को बाईपास कर दिया गया है। इस रोड पर मैक्सिमम काम चला ही रहता है और क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है इस रोड के ऊपर, तो काफ़ी उसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। जो सफ़र है काफ़ी आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले जहाँ 8 घंटे मिनिमम इस रोड पर लगते थे, अब 4 घंटे में भी लोग श्रीनगर से जम्मू पहुँच जाते हैं। कई बार जब रास्ता ख़राब होता है तो बीच में रोका जाता है, उसकी वजह से जाम होता है या सैलानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जब घूमने के लिए आते हैं उस टाइम यहाँ पर जाम्स लगते हैं, तो उस टाइम आपको पहले ही नियंत्रण कक्ष से जानकारी लेने के बाद ही अपना सफ़र शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब रोड पर वाहन ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से आपको काफ़ी समय लग जाता है। इस समय हम लोग रामबन क्रॉस कर चुके हैं, हम पीढ़ा के पास पहुंच चुके हैं। पीढ़ा के राजमा और चावल बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही पसंद किए जाते हैं। जो भी इस रोड पर आता है यहाँ के राजमा चावल खाए बिना नहीं रह पाता है। और उसके बाद एक जगह आती है कुद। कुद की जो मिठाई है बहुत फेमस है।
देसी घी का पतीसा खासकर बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ का कोई भी जो सैलानी है या जो जानकार लोग हैं, वहाँ से अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए पतीसा ज़रूर लेके जाते हैं। खुद वैसे तो पत्नीटॉप की पहाड़ी के ऊपर जाते हुए आता है, लेकिन अब उन सब जो दुकानदार हैं, जो हलवाई लोग हैं, उन्होंने नीचे भी अपनी शॉप्स बना लिए हैं, तो वहाँ पर सारी मिठाई मिल जाती है। पत्नीटॉप अवश्य आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पार्क्स हैं और एक रेस्टोरेंट ख़ासकर वहाँ पे बहुत अच्छा है, जो एरोप्लेन के अंदर बनाया गया है। ये आप नीचे देख सकते हैं, चिनाब नदी है। ये रामसू के पास का ये इलाका है और ये साथ में चिनाब नदी है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है, लेकिन ये अभी रोड पूरी तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है। इस रोड पर ड्राइव ध्यान से करें। ये जम्मू और उधमपुर के बीच का स्ट्रेच है और अनबिलीवेबल है ये सब चीज़ें कि जो रास्ता कुछ सालों पहले बहुत ही घुमावदार और कह सकते हैं कि गड्ढों से भरा हुआ हुआ करता था, वो आज इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल का रोड बन गया है। ये सोच पाना एक बहुत ही आनंदित कर देने वाला अनुभव है और मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम इस रोड को देखते हैं। ये देखिए, मॉडर्न टनल्स, इसमें बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है जब आप देश की सबसे लंबी जो सुरंग है, उसके नीचे से गुज़र रहे होते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। चिनाब नदी की जो आपने क्लिप देखी, उसके बाद की जो भी वीडियो है, वो हमारे जो वापसी का सफ़र है श्रीनगर को, उससे ली गई है। ये वीडियो 2024 में अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक और नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में बनाई गई है और जो मैंने यहाँ आपको रोड की लेंथ बताई है, वो सिर्फ जो जम्मू से श्रीनगर के बीच का स्ट्रेच है NH 44 का, उसकी लेंथ बताई है। आप कंफ्यूज ना हो कि इसने टोटल लेंथ ये बताई है, क्योंकि आगे मैं आपको वर्ल्ड फेमस जो केसर की फील्ड्स हैं और केसर का फूल है, वो भी दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि लंबा सफ़र है, इसलिए अपने साथ रिफ़्रेशमेंट अवश्य रखें और गाड़ी जो भी ड्राइव कर रहे हों, वो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें, ताकि आप फ्रेश रहें और विजिलेंट रहें और आपका सफ़र आरामदायक हो। यहाँ आप साइड में पॉपुलर के पेड़ भी देख रहे हैं। यहाँ पर आगे चल के आप क्रिकेट बैट्स जो होते हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ देखेंगे। क्रिकेट बैट्स मेनली विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो आप देखेंगे साइडों में तख्तियाँ सी हैं, उनके ढेर लगे हुए हैं, बड़े अच्छे से उनको अरेंज करके रखा गया है, तो वो लकड़ी सुखाने के लिए रखी जाती है, उसी से फिर क्रिकेट बैट्स बनते हैं। यहाँ आपको दिख जाएंगे साइडों में। यहाँ पर आपको केसर की शॉप्स भी मिल जाएंगी, परंतु पहले आप पहचान पक्की कर लें कि केसर असली है या नहीं। ये साइडों में दोनों साइड को केसर बेल्ट है। वर्ल्ड फेमस केसर यहीं पर उगाया जाता है और अक्टूबर में उसकी जो है हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और ये है केसर का फूल। केसर का फूल बैंगनी रंग का होता है और इसके जो मैरून कलर के स्टाइल हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं केसर बनाने के लिए और लगभग 1.5 लाख फूलों से 1 किलो केसर जो है वो बनकर तैयार होता है। केसर सबसे महंगा फूल है वर्ल्ड का। इसे बहुत सारी औषधियों और बहुत सारे व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। इस स्थान का नाम है पंपोर। यहाँ पर केसर ही उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जब भी आप यात्रा करें, कोशिश करें कि आपके पास एक पोस्ट पेड सिम हो और आपका आधार कार्ड आपके साथ हो। आपकी यात्रा शुभ हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ये है हमारा लाल चौक और यहाँ पर आप देख सकते हैं झेलम व्यू। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।